इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे Amazon S3 को जो है कि वो होती क्या है, उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज़, Amazon S3 जो है AWS की बहुत ही पॉपुलर सर्विस है। इसका नाम आप हर जगह सुनेंगे, जिधर EC2 इंस्टेंस, RDS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज उनका नेम आएगा। इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर एक स्टोरेज समझिए इंटरनेट की, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और फिर कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वेब हो, मोबाइल एंड सो ऑन। अब S3 जो है ना, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट बेस। ये ऑब्जेक्ट बेस है, इसको भी हम समझ लेंगे आगे। मेन चीज़ बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह इलास्टिक फाइल स्टोरेज की अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी थोड़ी, तो उसमें हम लोग ब्लॉक्स की सूरत में डेटा स्टोर करते थे, ब्लॉक्स की सूरत में रिट्रीव करते थे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यानी जो भी मैं जैसे एक फाइल्स अगर भेजता हूँ तो एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे उसका नेम वगैरह, क्या वो एक्सेसिबल के लिए अलाउड एंड सो ऑन। ये बस एक सिंपल है ऑब्जेक्ट बेस की। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो AWS S3 को दरअसल खास बनाती है वो ये एक अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करना। ठीक है, आपका डेटा हमेशा जो है ना अवेलेबल होगा आपको। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर मिसाल के तौर पे एक फैसिलिटी में आपका डेटा स्टोर्ड है और मान लीजिए वो फैसिलिटी में किसी किस्म की खराबी आ जाती है, इंटरनेट स्लो हो जाता है एंड सो ऑन, कुछ भी, तो आपका डेटा फ़ौरन उसी वक्त जो है दूसरी जगह रेप्लिकेट हो जाएगा। हो सकती है रिट्रीवल में टाइम है, लेकिन आपको डेटा लाजमी मिलेगा, आपके यूज़र्स को डेटा लाजमी मिलेगा। एंड हम इसके अंदर जो मेन चीज़ करते हैं कि आइडेंटिफाई करने को सिर्फ बकेट्स को यूज़ करते हैं। और बकेट्स जो है ना, तो उसके आगे पढ़ा जाए तो बकेट्स जो है ना एक तरह से आप एक स्टोरेज है, एक मेमोरी की तरह है। ठीक है, इसलिए इसका यूनिक होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरह से पूरे AWS के इकोसिस्टम पे होगा। तो ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना बकेट को यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कि यही है कि जिसमें डेटा एज एन ऑब्जेक्ट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। वो मैंने बता दी कि क्या क्या होता है। अब S3 को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग AWS S3 सर्विस पे जाएंगे, फिर बकेट पे जाके क्लिक करेंगे। एक फ़ोल्डर वगैरह जो भी फाइल हमने सेलेक्ट करनी है, वो फोल्डर फाइल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम ट्रीट करेंगे उसको, और उसमें से फिर हम लोग जो है डेटा एक्सेस करेंगे। इसी तरह अब कि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये है कि इलास्टिक फाइल स्टोरेज के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये था कि इलास्टिक फाइल स्टोरेज जो है वो सिर्फ एक वक्त में एक ही EC2 इंस्टेंस यूज़ कर सकता था, यानी वो शेयर नहीं हो सकता था। लेकिन AWS S3 को आप शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है 4-5 इंस्टेंसेस जो एक ही वक्त में एक ही S3 इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा भी आपको कि बजाय मल्टीपल S3 बनाने के। अब S3 जो है ना वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे वो है S3 स्टैंडर्ड। अच्छी स्पीड होती है, अच्छी अवेलेबिलिटी होती है, और हमें यही चाहिए होता है। बाकी जो S3 होते हैं उनके मुख्तलिफ यूजेस के लिए बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हैं कि जो बिल्कुल ही आप कभी भी नहीं रिट्रीव करेंगे, बहुत कम रिट्रीव होगा, तो उसको जो है हम इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देंगे। मतलब क्या हुआ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का, कि इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है ना आपको बहुत स्लोली मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आपको कभी डेटा चाहिए भी हो ना, तो आपको मिलता रहेगा। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, अब आप आ जाए वन जोन आइए में। मान लीजिए आपका टैक्स का डेटा है, मान लीजिए आपके किसी बहुत ही पुराने रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड का डेटा जो आप कभी भी नहीं ओपन करेंगे, ओपन करेंगे भी हो सकते हैं बहुत ही लेट, कई सालों बाद जाके, तो उसके लिए हम वन जोन को इस्तेमाल करते हैं। ये यानी वन जोन इससे भी ज़्यादा सस्ता है और इससे भी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इसमें जो है ना हम कोई जोन चेंज नहीं करते, हम इस एक ही जोन में रहते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी जोन जो हम लोग US ईस्ट 1 वेस्ट 1, तो इसमें जो है ना वो रेप्लिकेट हो जाता है डेटा, लेकिन इसमें जो है ना रेप्लिकेट नहीं होता। ये फ़र्क ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाते हैं इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग जो है ना एक तरह से S3 की तरह ही है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपकी नीड बढ़ जाती है कि डेटा एक्सेसिंग ज़्यादा हो रही है, तो मिसाल के तौर पे अगर आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में थे और किसी वजह से आपको डेटा बार बार एक्सेस करना पड़ता है, तो इंटेलिजेंट टियरिंग ये करेगा कि आपको इनफ्रीक्वेंट से खुद ही हटा के S3 पे लाएगा, क्योंकि अब आप डेटा बहुत ज़्यादा रिट्रीव कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास ग्लेशियर, और इसी का ग्लेशियर डीप आर्काइव, यानी कि ये जो है इनसे भी ज़्यादा स्लो है। ठीक है ना, और जो मेन मकसद होता है इनका वो यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं कि रिट्रीवल बहुत कम होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपने स्टोर करना हो। यहाँ पे भी डेटा है, लेकिन इसमें हम लोग एक तरह से मान लीजिए कि GBs में हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग TB की बात करें, पेक्साबाइट की बात करें, ठीक है, और स्लो रिट्रीवल, तो यहाँ पे आपके पास S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव आ जाता है। और अब यहाँ से अंदाजा लगे 12 आवर्स का इसका मिनिमम होता है, यानी एवरेज रिट्रीवल, यानी 12 घंटे बाद जाके आपको डेटा मिलता है। तो अब खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्लो। ठीक है, उसके बाद हम लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ को भी पढ़ेंगे, जो इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ है। ये एक डिफरेंस है, तो मैं आपको शो करूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि ये सारे ही ड्यूरेबिलिटी के लिए जो है 99.99% अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है S3 अवेलेबल है, डीप आर्काइव भी अवेलेबल है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वन जोन अवेलेबल नहीं है, वो क्यों? क्योंकि हमें पता है एक ही जोन में तो रेप्लिकेशन नहीं होती डेटा की, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन आप देख सकते हैं कि यानी कि ये मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, मल्टीपल, और सिर्फ जो है आपके पास जो है अमाउंट जोन वो एक ही में। फिर मिनिमम कैपेसिटी चार्ज की बात की जाए तो कोई भी आपको कैपेसिटी चार्ज नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा S3 है कोई चीप नहीं, ये भी एक महंगा ही है, लेकिन इसको भी हम समझेंगे। बाकी जो होंगे मिसाल के वन स्टैंडर्ड, वन जोन, वो 128 KB पे आपको चार्जेस अप्लाई करेंगे, मिनिमम होंगे। लेकिन ज़ाहिर अगर आप GB KB में डेटा की बात कर रहे हो तो वो बहुत ही महंगा होगा। फिर इसी तरह मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्ज, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं डेटा 30 दिन पे के लिए स्टोर करता हूँ तो मेरे चार्जेस कितने होंगे एंड सो ऑन। लेकिन S3 स्टैंडर्ड में आपसे नहीं चार्जेस किए जाते, लेकिन बाकी में होंगे। अगर 30 दिन से ऊपर हो गए फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। रिट्रीवल फीस जो है आप देख सकते हैं कि S3 इंटेलिजेंट टियरिंग उनमें नहीं है, यानी कि आप डेटा जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं जब चाहे, इसलिए जो है नहीं बहुत पॉपुलर है S3 स्टैंडर्ड। बाकी में पर GB के हिसाब से वो फिर आपसे चार्जिंग करता है। इसी तरह अवेलेबिलिटी बात की जाए तो तकरीबन सारी ही फास्ट हैं। ग्लेशियर में ज़ाहिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और ग्लेशियर में मिनट्स और आवर्स तक भी जा सकते हैं। सभी ऑब्जेक्ट हैं और सभी आपको गारंटी करते हैं कि हमारी जो डेटा है वो लाइफ टाइम रहेगा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा S3 की पूरी डिस्कशन। अब S3 जो है ना, जब उसके अंदर 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यानी मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ। एक है स्टोरेज, रिक्वेस्ट, टीयर यानी किस टीयर का, फ्री टीयर एंड सो ऑन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और रीजन रेप्लिकेशन। और ये रीजन रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ इंश्योर करती है कि आपको डेटा कितनी देर तक अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग पूरा S3 बकेट बनाना सीखेंगे, किस तरह बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह जो S3 बकेट को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग S3 को जो है सर्च कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे S3 मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, और यस आपने जाना क्रिएट बकेट के अंदर। क्रिएट बकेट के अंदर कोई भी यूनिक सा बकेट का अपने नेम सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Web01 एंड हेल्थ, कोई भी, यानी कि एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर मसला यही होता है कि नेम जो है ना वो यूनिक होना चाहिए और सारे लेटर्स लोअर केस। उसके बाद अभी हम लोग इसको डिसेबल रखेंगे, लेकिन जब हमने पब्लिक एक्सेस देनी होगा हमें इनेबल करना होगा, लेकिन वो भी हम शो करेंगे कैसे क्रिएट करने के बाद इसको इनेबल करते हैं। इसको भी ना छेड़िएगा, ये भी जो है ना इसी से रिलेटेड है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्जनिंग और बकेट वर्जनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि अक्सर होता है कि आपसे कभी बकेट्स डिलीट भी हो सकते हैं, कभी उनको डेटा डिलीट हो सकता है। तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो है ना हम लोग जो है बकेट वर्जनिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतियात वाकई में बेहतर है, तो इसको इनेबल किया करें। लेकिन ये याद रखिएगा फ्री नहीं है ये, क्योंकि अभी हम आपको जो है शो भी करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम लोग पूरी वेबसाइट होस्ट करेंगे कि क्यों जो है ये फ्री नहीं है। तो अभी के लिए बेशक डिसेबल रखें, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अपने डेटा स्टोर रखना हो या कभी डेटा डिलीट हो जाए तो रिट्रीव में आसानी चाहिए तो इसको इनेबल रखिएगा। ये चीज़ भी हो गई। सर्वर साइड इंक्रिप्शन है। अभी मुख्तलिफ इंक्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल अल्फाजों के अंदर। जो ये इंक्रिप्शन है ये फ्री है। ये फ्री इस वजह से है कि यहाँ पे जो है ना AWS खुद आपकी कीज़ को मैनेज करेगा। AWS यानी जो हम SSH कीज़, PEM कीज़ जो हम इंस्टॉल करते हैं, सॉरी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उसके थ्रू बार बार अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर सकें। EC2 अगर आपने देखी होंगी पिछली वीडियोज़ में, यहाँ पे जो है ना S3 को एक्सेस करने के लिए AWS खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कीज़ मैं खुद मैनेज करूँगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं ये कीज़ जो है ना मैं मिसाल के तौर पर खुद अपने पास स्टोर करना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी कि मैं उन कीज़ को किधर रखूँ, किस तरह, वो कहता है चले ठीक है ये 2 सर्विसेज आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये फिर यही ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ही सर्विसेज जो है फ्री नहीं है, ये दोनों ही सर्विसेज चार्जिंग करती हैं। कि आप मिसाल के तौर पे कीज़ अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इंक्रिप्शन की बात करें, इनेबल कर लेते हैं, फ्री है। एडवांस सेटिंग में भी हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। और अब बकेट क्रिएट कर लेते हैं। बकेट बस थोड़ी देर के अंदर ही क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट। उस बकेट के अंदर हमने जाना है और कोई भी चीज़ अपलोड करनी है, कोई भी फाइल, PDF, कुछ भी। तो मिसाल के तौर पे मैं जो है एक फ़ाइल अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ। हम चले जाते हैं इसके अंदर और कोई सिंपल सी उठा लेते हैं। तो ये फ़ाइल मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली और इसको मैं कर लेता हूँ अपलोड। थोड़ी देर के अंदर ये फ़ाइल जो है ना हमारी लोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं करूँगा यहाँ पे, इस फाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब मान लीजिए इस फाइल को मैं पब्लिकली एक्सेस करना चाहूँगा, तो देखते हूँ किस तरह होगा। यह है इसका ऑब्जेक्ट URL यानी पब्लिक एक्सेस के लिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ
आप देखते हैं कि मुझे जो है ना यानी इसकी वो एक्सेस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना इसको पब्लिक अभी नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है ना, मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। हम वापस आ जाते हैं इधर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो पब्लिक करने के लिए हमें करना होता है मेक पब्लिक यूजिंग ACL, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपके पास अनचेक्ड है, यानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना एक तरह से अपने बकेट पे जो है ना पब्लिक एक्सेस सारी ख़त्म की हुई है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं दिखाता हूँ हमने करना क्या है। पहले हम चले जाते हैं परमिशंस के अंदर। परमिशंस के अंदर इस पर एडिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है ना हम एक्सेस को ख़त्म कर देंगे, यानी कि अब पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। और कंफर्म कर लेते हैं। अब हमें पब्लिक एक्सेस मिल गया है। अब अगर मैं फिर ट्राई करता हूँ इस बार, मान लीजिए अब इस पर क्लिक करता हूँ, एक्शंस में जाता हूँ, अभी भी अनअवेलेबल है, क्योंकि आपने जो है एक तरह से इस ऑब्जेक्ट जो हमारा बकेट है उसको ACL इनेबल नहीं किया। तो वापस हम जाते हैं अपने बकेट में, इस बकेट को क्लिक किया, परमिशंस में गया एंड परमिशंस में जाके आपके यहाँ पे आ गया ACL इनेबल, यस ये है आपके पास। इस पर क्लिक कर ACL इनेबल भी कर दिया, तो और आई एक्नॉलेज दैट एंड सेव चेंजेस। अब हमने इसको ACL इनेबल भी कर दिया है। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, फिर एक्शंस में जाता हूँ। अब मेरे पास जो है ये अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो मुझे बता रहा है कि पब्लिक एक्सेस कोई भी रीड कर सकता है, तो मुझे कोई इशू नहीं। अब मैंने इसको ACL के लिए इनेबल किया और ये इनेबल हो गया है। मैं वापस अब इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ना हमारे पास ये लोड हो गया है। तो ये है S3 को सेटअप करने का तरीका पूरा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम शो करेंगे किस तरह एक पूरी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हैं, और उस वेबसाइट के जो है ना किस तरह आप एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं, और वर्जनिंग भी कैसे यूज़ करते हैं।